मैं तो सलाम पेश करता हूँ उसके बाप को जिसने कहा कि ये मेरी बेटी नहीं है। अब इसका माना यह है कि वो बेचारी हलाल की नहीं है, तो मैं तो नहीं कह रहा, उसका बाप कह रहा है। हरीम शाह ने कहा कि आपने ये जो बोला, ये जो कहा, ये बकवास है। अब वो बकवास कह रही और आप दोबारा ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फिर कोई नई वीडियो जारी कर देगी, फिर आप क्या करेंगे? कि खुदारा पाकिस्तान में न आना, तुम्हारी कौम बहुत ज़्यादा मुश्तइल है। वायरल होने के लिए इस तरह की जनाब ज़बान इस्तेमाल करना जो खिलाफ शरीयत भी हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मनाज़र अली आपकी खिदमत में एक और स्टोरी लेकर आया है। और ये स्टोरी जो है ये ऐसी है कि हमने थोड़ा अर्सा पहले मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का इंटरव्यू किया था, और इस इंटरव्यू के अंदर हमने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का जो निकाह का मामला था उसको डिस्कस किया था। ख़ास तौर पर हरीम शाह जो हैं उन्होंने एक ट्वीट की, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की मुफ्ती साहब के बारे में। और मुफ्ती साहब का कहना था कि ये ज़बान जो इन्होंने इस्तेमाल की है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक बात ज़हन में रखें कि आपके चैनल पर भी और उससे पहले कोई कम से कम 15-16 चैनल्स थे सोशल मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक के। मैंने बड़ी वाज़ेह अंदाज में ये बात कही जिसको हमारी मैं तो नहीं कहता उसको, मैं तो उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन उसकी पठान कौम कहती है। मुफ्ती साहब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, कौन? मैं तो उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि जिस तरह उसने, जिसके बाप ने ये कहा हो कि ये मेरी बेटी नहीं। पहले उन्होंने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला, हालांकि उस बदनसीब ने पूरी तरीके पे मेरा इंटरव्यू नहीं सुना। तो जिस बेचारी ने, जिसका वालिद ये कह रहा है कि ये मेरी बेटी नहीं, जिसके लिए उसकी कौम कह रही है कि वो एक और लफ्ज़ बोल रहे थे हमारा जी, वो जानते होगे कमसला किसे। बहुत बड़े मुफ्ती साहब लफ्ज़ बोल रहे हैं आप। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरी तो ज़बान बतौर तर्जमान के नुमाइंदगी कर रही है। अगर कहते हैं तो फिर उनकी कौम की नुमाइंदगी करते हुए जो पूरी दुनिया में रहते हैं। गुजारिश ये है मुफ्ती साहब कि पहले आपका इंटरव्यू सुन के उस हरीम शाह ने आपके लिए लफ्ज़ ये सामने लिखा हुआ है, जो सारी जो बड़ी वेबसाइट्स हैं उन्होंने उसकी हेडलाइन बनाया। हरीम शाह ने कहा कि आपने ये जो बोला, ये जो कहा, ये बकवास है। अब वो बकवास कह रही और आप दोबारा ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फिर कोई नई वीडियो जारी कर देगी, फिर आप क्या करेंगे? मेरे भाई, उसकी हैसियत को भी पूरी कौम जानती है, उसकी पठान कौम जानती है। मैं तो सलाम पेश करता हूँ उसके बाप को जिसने कहा कि ये मेरी बेटी नहीं है। अब इसका माना यह है कि वो बेचारी हलाल की नहीं है, तो मैं तो नहीं कह रहा, उसका बाप कह रहा है। उसका बाप कह रहा है कि ये हलाल की नहीं है, मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो उसके बाप की ज़बान की तर्जमानी करते हुए, मैं तो नहीं कह रहा कि कौम कह रही है। अगर आप कहें तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखूँ कि हज़ारों की तादाद में जनूबी अफ्रीका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में जहाँ पठान रहते हैं और जहाँ हमारे दोस्त मोहब्बत करने वाले रहते हैं, ये उन्होंने जुमले बोले हैं। वरना मैं तो पश्तो नहीं जानता, मुझे क्या पता कि क्या है, फलां क्या है, फलां क्या है। ये वो समझती है अगर पठान है, वरना पठान वो कहते हैं कि ये बगैरत पठान ही नहीं है, ये तो हज़ारा की रहने वाली पता नहीं किस कमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। बहरहाल बात ये है कि मेरे ऊपर अगर वो बात कर रही है तो गलत इसलिए कर रही है कि उसने मेरा पूरा इंटरव्यू ही नहीं सुना। कि खुदारा पाकिस्तान में न आना, तुम्हारी कौम बहुत ज़्यादा मुश्तइल है। वायरल होने के लिए इस तरह की जनाब ज़बान इस्तेमाल करना जो खिलाफ शरीयत भी हो, खिलाफ कानून भी हो, खिलाफ हिकमत भी हो। मैं कहता हूँ कि मुझे हैरानी है उस बेचारी के ऊपर, पता नहीं इससे कितने पैसे कमा लेती होगी और ज़िल्लत के उस मकाम पे पहुँची हुई है कि जिसकी वजह से जनाब पूरी कौम उससे जनाब अपना कह रही है, अलहदगी का ऐलान कर रही है। उसी की अपनी कौम जनाब, क्या ये बेचारी ये चाहती है कि सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में ना आए? अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि ये जो कि मामला अब खुल गया हरीम शाह का और आपका, बेसिकली ये तनाज़ा कोई है, कोई पुराना झगड़ा है, बेसिकली ये वो आपको क्यों अटैक बार बार कर रही है, ये क्या मामला है, ये ज़रा बताएं। जो कि उसने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है कि वो आपको थप्पड़ मार रही है, ये क्या मामला है? बात ये है कि 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा जब उसने मुझे बुलाया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पे बुलाया? वो एक तो अपना इस्लामाबाद के अंदर एक वो जो बड़ी मशहूर बिल्डिंग है उसके नीचे कैफ़े खाना है, उसमें बुलाया। एक दफ़ा जनाब सुपर मार्केट में, एक जगह एक टीवी के प्रोग्राम में।
बहरहाल मैं अवामी शख्सियत हूँ, मैंने तो जो आदमी मुझे दावत दे मैं उसके ऊपर। इस्लामाबाद में होटल में थे? अब वही अपना उसके सुना था कि वहाँ उसने कोई फ्लैट वगैरह रखा हुआ है। तो मुफ्ती साहब तुसी फ्लैट है जानते ही ना? है ना, मैं तो कैफ़े में गया था ना, थप्पड़ की नौबत वहाँ नहीं आई। वो तो एक टीवी प्रोग्राम में मैं गया, मैं कराची में था, और ये जो मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, मैं इसको थप्पड़ नहीं कह सकता। जो मेरे ऊपर हाथ उठाया उस बेचारी का नाम आयशा है, और जो कुछ इस थप्पड़ के बाद उसके साथ हुआ, अगर थप्पड़ आयशा का था, बच्ची ने, जिसके बारे में अब ये खुद इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरी जो 4 बिहाना किस्म की जनाब उसकी जो तस्वीरें आई हैं, ये संदल खटक ने और आयशा ने इनको वायरल किया है। ये आयशा कौन है? आयशा उसकी सहेली थी। अब आपके साथ राब्ते में है? नहीं, वो बेचारी तो मुझे टेलीफोन करती रहती है, रोती रहती है कि जनाब मैंने हाथ उठाया, मेरे खामद ने मेरे साथ ये किया, मेरे ख़ानदान ने मेरे साथ ये किया। अब उसने माफ़ी मांगी आकर आपसे? माफ़ी क्या, बेचारी माजरत करती रहती है, और मैं उसको आप माफ़ कर दी, क्यों नहीं कर? तो मैंने तो उसको माफ़ कर दिया। अब जनाब इसके कहने पर आयशा आई, उसने यूँ किया, ये पीछे वीडियो बना रही है। अब ज़ाहिर ये करती है कि थप्पड़ में ऐसे कसम उठाया कि थप्पड़ तूने मारा है या तो हाथ तूने उठाया, तू तो पीछे वीडियो बना रही थी। तो असल में इस बेचारी को जो दुख है और तकलीफ़ है वो ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने मुझे वो प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जो आम तौर के ऊपर बहुत सारी जो बच्चियाँ मुझसे मोहब्बत करती हैं, मुझसे ताल्लुक़ रखती हैं, मैं उनको प्रोटोकॉल देता हूँ, उनको बेटी कहता हूँ, बेटी कहने के साथ जो उनके मसाइल होते हैं उनको देखता हूँ। इस बेचारी को उसी रंजिश की वजह से फिर सबसे बुरी बात क्या है कि अब मैं वायरल हो, अब पिछले यानी ये जो भी रमज़ानुल मुबारक गुजरा है, इससे पहले जो इसकी 4 वो बिहाना किस्म की बहीमाना वीडियोज़ आई हैं, ये बिल्कुल दफन हो गई थी। कौन सी वीडियोज़ की बात कर रहे हैं आप? ये जो 4 पिछले दिनों के अंदर आई हैं, मैं यहीं लाहौर में था। आपने देखी है? हाँ, मुझे लोगों ने भेजी, फिर उसके ऊपर उनमें क्या था? बहुत कुछ था। इसके पाँव हमारी सराकी में कहते हैं बुज्जा, यानी एक शख्स इसके मुंह के ऊपर लानत भेजते हुए, बुज्जा देते हुए, फिर उस आदमी ने, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से उस आदमी ने इंतकाम लिया है मुफ्ती अब्दुल कवी की जानिब से कि तू वो जलील है कि जिससे तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतकाम। अब ये जो जिल्लत की ये इंतहा है। अब बेचारी रमज़ान मुबारक में मैंने उसको कहा था, मैंने कहा तुम मुझसे रब्ता ना करना, तुम कसम दो। शुक्र है उसने मुझसे रब्ता नहीं किया। बहरहाल मैं उसको यही तलकीन करूँगा कि तुम अगर पठान हो, बाप के मुताबिक तुम हलाल ज़ादी नहीं हो और दूसरी हो, तो इसलिए खुदा रहा उलमा के ऊपर या किसी आम इंसान के ऊपर ऐसी बात करना जो खिलाफ शरीयत है। मेरे इंटरव्यू के हवाले से भी जो तुमने बात की है वो 100 नहीं 1000% गलत है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की। हरीम शाह ने जो इल्ज़ामात लगाए, जो इनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, मुफ्ती साहब ने भी पूरा जो है वो अपना दिफा किया। आप भी इस वीडियो के बारे में, इस इशू के ऊपर जो कुछ कहना चाहें कमेंट सेक्शन में कहें। हमें इस वीडियो में इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।